अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। साउथ एशिया के बासियों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज मेरा इस्तांबुल में तीसरा दिन है और मैं मेट्रो का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। जो ट्राम है यहाँ से, ये सुल्तान हामिद का ये इलाका है और आज हमारा जो ट्रैवल है वो होगा हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है, उनके शराइन का, उनके मज़ार मुबारक का हम आज विज़िट करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको वहाँ पे जाके पहुँच के देते हैं। कीप वाचिंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरकज़ मुबारक के बाहर, जो उनका मज़ार मुबारक है, उसके बाहर अहाता में अभी इस वक्त मौजूद हूँ। हज़रत अबू अयूब अंसारी तारीख़ इस्लाम में इनका बहुत बड़ा नाम है, मेज़बान रसूल के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत का नाम खालिद बिन ज़ैद था और इनकी कुनियत अबू अयूब अंसारी, और इन्हीं के नाम से ही ये मशहूर हो गए। और जब अक़बा की घाटी में थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक़्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और उनको मदीना आने की दावत दी। और ये भी मक्का से ही हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लेके गए थे। और जब लश्कर इस्लाम ने मदीना में हिजरत की, उससे पहले 20 साल पहले ये वहाँ पे जाके खजूरों को कारोबार कर रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की दावत पर मदीना तशरीफ़ लेके गए। और वो वाक़या तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जब वो तशरीफ़ लेके गए और जब उनकी ऊँटनी जब मदीना की हदूद में दाखिल हुई, तो सारे मदीना के जो लोग थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ फरमा हूँ, हमारे पास वो आकर ठहरें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी जो है वो उसको खुला छोड़ दिया और वो चलती चलती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ ये बैठ जाएगी वहाँ पे मैं ठहर जाऊँगा। तो मदीना में 2 मंजिला मकान था हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बिल्कुल सामने बैठ गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे 7 माह क़याम फरमाया, जब तक उम्महात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुतहरात थी, उनके जब हुजरा मुबारकात जो है वो जब तक नहीं बन गए, तो 7 माह तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर ही क़याम फरमाया। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से इस्तांबुल में कैसे तशरीफ़ ले आए। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है वो तारीख़ इस्लाम में बहुत बुलंद है। ये हज़रत उस्मान की शहादत के दिनों में मस्जिद नबवी में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़त के दिनों में ये गवर्नर भी रहे, मदीना के गवर्नर भी रहे। और जब 51 हिजरी में एक लश्कर जो था वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह की नीयत से अरब से चला, तो उसी लश्कर के अंदर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हो गए और यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। और अभी लश्कर इस्लाम ने कुस्तुनतुनिया, जो इस्तांबुल का पुराना नाम है, जब ये यहाँ पर बाज़ंटाइन सल्तनत थी, उसके बारे में मैं एक दूसरे व्लॉग में आपसे अर्ज़ करूँगा। तो जो अभी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी और ताउन की बीमारी फैल गई और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे वफ़ात पा गए और उनका फिर यहीं पे उनके मरकज़ मुबारक बना दी गई। 1557 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सारे सहाबा कराम जो लश्कर इस्लाम में शामिल होकर कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल में आए थे, उनकी कब्रों को तलाश करने का मरहला शुरू किया। तो अभी वो तलाश जारी ही थी। तो एक बुज़ुर्ग थे अलामा शम्स के नाम से वो तारीख़ इस्लाम में जाने जाते हैं, शम्सुद्दीन।
تو ان کو ایک خواب آیا کہ ایک 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 جگہ ہے، ایک پتھر ہے کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور اس خواب کے بارے میں شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو بتایا، سلطان محمد فاتح کو. تو انہوں نے اس جگہ کی کھدائی کروائی، تو وہاں سے ایک پتھر دریافت ہوا جس کے اوپر عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا ابو ایوب انصاری. اور یہ بالکل وہی جگہ ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. اس کے اندر ابھی ہم جائیں گے، ساری تفصیلات میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں. ابھی اس کے اندر ہم وزٹ کریں گے اور آپ کو اندر سے میں اس مزار مبارک کا دیدار کرواؤں گا. اور اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ایک فوارہ ہے، اس کے ساتھ کبوتر ہے یہاں پہ. اور ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر جائیں گے اور بعد کی تفصیلات میں آپ کو اندر جا کر بتاتا ہوں. Onu sevenler mümine salat ve selam olsun. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز مبارک کے 3 حصے ہیں. ایک میں مرکز مبارک، اور دوسری یہ ایک مدرسہ ہے، اور ساتھ میں ملحقہ مسجد بھی ہے. یہاں پہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں ترکی زبان میں، اور ایک یہاں پہ قبرستان بھی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے سلاطین جو ہیں، بڑے عمراء کی قبریں بھی ہیں بالکل اس کے ساتھ میں. اور ابھی یہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد واپسی ہوگی. امید ہے کہ آپ نے یہ ولاگ ضرور لائک کیا ہوگا. اپنے دعا میں یاد رکھیے. سی یو ود another vlog. Bye bye for now. Bana dua ederseniz dedim ki ben de sizin duanızı kabul edeyim, icabet edeyim. Bakın şart 1, Allah'tan istediniz. 2, edkuruni edkurkum. Şart, beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bu dünyada, şu dünyada Allah